तो दोस्तों मैं हूँ रणधीर सिंगर और आज मैं बताऊंगा कि जो जाट है वो मूवी हिट है या फ्लॉप है। क्योंकि कई मेरे दोस्त हैं, वो बार बार मुझे डीएम करके पूछ रहे हैं कि अरे भाई जाट फ्लॉप हो गई है हिट हो गई। कई लोग बोल रहे फ्लॉप है, उसने रिकवर नहीं कराया, उतना पैसा नहीं कमा पाई, बॉक्स ऑफिस पे उतना धमाल नहीं कर पाई जो कि गदर 2 ने किया था। इस तरह की कमेंट्स आ रहे हैं और इसका लोग जवाब चाहते हैं। तो चूंकि मेरे से सवाल पूछे हैं तो मैं जरूर इसे बताऊंगा। और कई तो आपने देखा होगा कमेंट बॉक्स में, अगर मेरा वीडियो आप लोग देखते ही हैं, कि कई लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि नहीं पिक्चर फ्लॉप है, कई लोग बोलते हैं हिट है। तो इस तरह का कमेंट जो सेक्शन चलता आ रहा है। तो आज मैं बताऊंगा कि हाँ, अभी आप देखिए 36 दिनों में कितनी कमाई कर ली है और 35 दिनों में जो 35वां दिन था उसमें क्या कमाई की। उसके साथ ही और से बातों पे चर्चा करूंगा कि क्यों मैं मानता हूं कि हिट है या फ्लॉप, और क्यों आपको भी मानना चाहिए। लेकिन एक बात और बता दूं आपको कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अच्छे कपड़े अगर चाहते हैं डिस्काउंटेड रेट पे तो नीचे दिए हुए लिंक पे जाकर वहां से खरीद सकते हैं। जूते हैं, कपड़े हैं, शर्ट्स हैं, टी शर्ट्स हैं, मैं डालता रहता हूं। आपके ऊपर है कि आप खरीदना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हिट और फ्लॉप ये एक ऐसा चीज है जिसको आपको समझना बड़ी जरूरत है। आपकी मूवी में मैं पहले भी एक बार मैं वीडियो बनाया था, मैं बताया था कि देखिए आपकी बजट 300 करोड़ रुपए है और आपकी पिक्चर 300 करोड़ या बोल सकते हैं कि 290 करोड़ कमा लिया तो भी 290 करोड़ तब भी कोई फिल्म फ्लॉप ही मानी जाएगी, क्योंकि बजट को वो रिकवर नहीं कर पाई। तो सारा गेम क्या होता है कि फिल्म कितने उसकी बजट थी, मतलब कितने में पिक्चर बनी है और कितना उसके बाद कलेक्शन उसका हुआ है। अब कई बार क्या होता है उसका डिजिटल राइट भी अगर देखेंगे तो कई बार क्या होता है डिजिटल राइट वगैरह मिला के प्रोड्यूसर को तो पैसा निकल जाता है। प्रोड्यूसर है, जैसे कि आपने सिकंदर को भी देखा होगा कि उसका डिजिटल राइट काफी बेच दिया था, उनको उससे काफी रिकवरी हो गई थी। लेकिन बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन पे वो ज्यादा कमाल नहीं कर पाई। तो इसलिए सिकंदर का जो पिक्चर अगर देखा जाए तो हम पिक्चर को क्या मानते हैं, सबसे बड़ा सवाल कि हम पिक्चर देखने जाते हैं थिएटर में, कोई उसमें साइंस नहीं होता कि आप इसे डिजिटल राइट में बेच दे, ये बेच दे, वो बेच दे और पिक्चर आपको थिएटर में चले नहीं। तो हम क्या मानेंगे उसको। देखिए, पैसा रिकवर करना और पिक्चर हिट होना दोनों अलग चीज बात है, पब्लिक पसंद कैसे करती है। तो कई बार क्या होता है ना कि प्रोड्यूसर जो होता है कि वो पहले ही सारा राइट्स वगैरह बेच करके स्टार कास्ट वगैरह के साथ, स्टार कास्ट आप देखते हैं कि कोई भी स्टार कास्ट को लेकर कोई भी जो डिजिटल वाले हैं, चाहे सैटेलाइट राइट हो, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म ओटीटी प्लेटफॉर्म हो, वो देख के उसको अपना खरीद लेते हैं। म्यूजिक राइट्स वगैरह हो गया, उसमें देखते हैं कि म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, सिंगर कौन है, उस हिसाब से उसका तो मोटा मोटी देखा जाए तो रिकवर कर लेते हैं। लेकिन पिक्चर को रिकवर से मतलब नहीं है। मतलब क्या होता है कि पिक्चर आपको देखा जाए तो कितना वो थिएटर में पब्लिक को फुटफॉल कितना खींच पाई और बजट के हिसाब से कितना कमा पाई, ये मेन गेम होता है। अब कई बार क्या होता है कि आप बोलेंगे कि अरे यार डिजिटल राइट जो कि म्यूजिक डायरेक्टर जो होता है, आपने देखा होगा कि बहुत महंगे में बिक जाती है और पिक्चर बाद में थिएटर में बिल्कुल नहीं चलती, ऐसे भी होते हैं। तो ऐसे कई पिक्चर आपको मिल जाएंगे और कई बार क्या होता है कि दोबारा भी वो मान लीजिए कि हमने किसी बड़े स्टार कास्ट को देखकर, और जैसे कि आपने देखा होगा जो आई थी आमिर खान की पिक्चर थी एक ठग ऑफ हिंदुस्तान, वो पिक्चर का जो देखा जाए तो उस समय आमिर खान का टाइम था और पिक्चर काफी वो महंगी बिकी थी, लेकिन पिक्चर धराशायी हुई। बाद में उसके साथ बहुत पंगा हुआ और जो आप जाएंगे तो न्यूज में आपको सब खबरें मिल जाएंगी। अब आते हैं कि जाट का जो बजट है वो क्या था। देखिए, जाट का जो बजट है वो 80 से लेकर 100 करोड़ बताया जाता है। ज्यादातर लोग 100 करोड़ जो मेकर्स की तरफ से आता है वो है कि 80 करोड़ का बजट था, और जो अगर ट्रेड के पास जाएंगे तो 100 करोड़ का बजट बना। और जाट ने वर्ल्ड वाइड में कलेक्शन कितना किया, करीब करीब 120 करोड़ से ऊपर किया। कोई भी ट्रेड एनालिसिस का उठा लीजिए, मैं तो प्रोड्यूसर का फिगर और या मेकर्स का फिगर दे ही नहीं रहा हूँ कि आप बोलोगे कि नहीं मेकर्स ने उसमें बहुत बढ़ा चढ़ा कर पैसा देते हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं। अब मैं क्या देता हूँ कि मैं दे रहा हूँ ट्रेड के हिसाब से। अभी देखिए 35 और 36 दिन में जो कमाया, तो अभी एकदम आप सोचिए कि अभी रेड टू का टाइम चल रहा है, काफी रेड टू हिट चल रही है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो थिएटर इसका शोज भी बहुत कम हो गया है।
तो 35वें दिन में 7 लाख रुपए कमाया और 36वें दिन में 6 लाख रुपए। तो कहने का मतलब आज के टाइम में जाट जो है करीब करीब अगर देखा जाए ट्रेड के कोई भी फिगर उठा लिए तो 89 से लेकर 90 करोड़ को बता रहे हो कि इतना उसने जाट ने इंडिया नेट में करा है। कई ट्रेड फेयर पर उसको मतलब 90 के ऊपर भी बता रहे हैं कि 90 से ज्यादा उसने कमाई की। तो मतलब आप मान लीजिए 2-3 करोड़ इधर उधर मान के चलिए 90 के आसपास इसने वर्ल्ड वाइड में जो इंडिया नेट की कलेक्शन होती है। अब इसका ग्रॉस 7 से 8 करोड़, 108 और 107 और 8 के बीच में है। और इसका जो ओवरऑल कलेक्शन जो वर्ल्ड वाइड 120 करोड़ से ऊपर है। तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन आप देखिए उसमें कमाई। अब मान लीजिए ग्रॉस भी निकाल दें 90 में या 14 जोड़ देते हैं, मान लीजिए ग्रॉस 90 मान करो उसमें 14 करोड़ अगर ओवरसीज के तब ये 104 करोड़ मूवी कमा लेती है। उसका ग्रॉस निकाल दे कि चलो ये टैक्स तो गवर्नमेंट को देते हैं उस हिसाब से, तो 104 करोड़ मूवी ने कमाया है। तो इसका बजट जो है रिकवर हो चुका है। पिक्चर 4 करोड़ 5 करोड़ ऊपर ही कमाई है। तो पिक्चर इसको हिट तो बोलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसा मेरा मानना है कि अगर मान लीजिए कि लोग बोलते हैं ग्रॉस कलेक्शन है तो उसको अब वो तो क्या ना सरकार के पास पैसे जाते हैं जो टैक्स के पैसे होते हैं। लेकिन 90 करोड़ में अगर 14 करोड़ भी मान के चलते हैं तो 104-5 करोड़ हो गया ना। तो 105 करोड़ भी आप मान के चलिए कि पिक्चर हिट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब उसका बजट अगर 80 करोड़ है तो आप सुपर हिट मान कर चल सकते हैं। अब ये तो बजट तो मैं जानता नहीं, बजट जो है प्रोड्यूसर की तरफ से अलग अलग आया था कि 80 करोड़ का बजट है और ट्रेड बोलता है कि 100 करोड़ का बजट है। तो अगर 80 करोड़ का बजट माने तो 24 करोड़ ऊपर कमाया है, तो एक बहुत मतलब उसको सुपर हिट ले सकते हैं। तो मेरा मानना है कि पिक्चर हिट है, इसमें कोई बात नहीं है। और इसी वजह से मैं आपको बताता हूँ कि जो तरण आदर्श हैं उनका मैं स्टेटमेंट बताता हूँ। जाट, केसरी चैप्टर 2 एंड रेड 2 थ्योरेटिकल बिजनेस रिकवर the theoretical business for Hindi film is bouncing back strongly with Jat, Kesari chapter 2 and now Red 2 emerging as a theoretical success, attractive, substantial footfall within a month. The box is formally back on track. मतलब वो मानते हैं कि तीनों पिक्चर हिट हो गई है और इन्होंने पैसा रिकवर कर लिया और ये ट्रैक पे बॉलीवुड आ गया, जो कि बहुत दिनों से कई पिक्चरें नहीं चल रही थी, ऐसा उनका मानना है। अब ये आगे लिखते हैं एडिंग द दिस मोमेंट द एडवांस बुकिंग फॉर द हाईली एंटिसिपेटेड हॉलीवुड बिगेस्ट स्टारिंग टॉम क्रूज, ये सब लिखा उन्होंने टॉम क्रूज के बारे। और उन्होंने एक पोस्टर जारी किया, उसमें लिखा जाट केसेस चैप्टर 2 रेड 2 थ्योरेटिकल बिच रिकवर्स तरण आदर्श। तो ये दर्शाता है कि वो जो ट्रेड के तरण आदर्श हैं वो ये मानते हैं कि ये पिक्चर जो है सुपर हिट हो चुकी है या हिट हो चुकी है। तो जो लोग इसको मानते हैं, जो दोस्त है मेरे ऐसा मानते हैं कि पिक्चर नहीं चली, उनके लिए जो सनी पाजी को हमेशा से गलत मतलब एक तरफ से उनको बोलेंगे जाए कि सनी पाजी को मूवी को जो बोलते हैं कि नीचे दिखा के और उसको उसका कलेक्शन को बताते हैं, वो अपने आप में दर्शाता है कि ऐसे लोगों का कोई ट्रेड के जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के जो आंकड़े हैं, जो फिगर्स है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि एक नैरेटिव चलाते हैं। अगर आपको कोई एक्टर पसंद नहीं है, उसके खिलाफ आपको नैरेटिव चलाना है, तो ये लोग बार बार यही चलाते रहते हैं, ये पिक्चर की पिक्चर चली नहीं। और कई लोग आपको सेल्फ मेड जो क्रिटिक्स होते हैं वो ऐसे ही बोलते रहते हैं कि आने के पहले जाट जब नहीं आए तो आप याद करिए कई से क्रिटिक्स थे, बोले अरे यार एक बार तुक्का लग गया गदर 2 का, अब वो नहीं चलने वाली है, जाट कोई भी नहीं चलेगी। तो ये सब बेकार की बातें हैं। आपको आंकड़ों पे विश्वास करना चाहिए। मैंने आंकड़े बता दिए कि वर्ल्ड वाइड 120 करोड़ से ऊपर है और जो अगर इंडिया नेट कलेक्शन वो ओवरसीज का देखें तो 4-5 करोड़ के ऊपर है। ये मैं ट्रेड का फिगर दे रहा हूँ। अगर ट्रेड के हिसाब से 100 करोड़ का है तभी पिक्चर हिट है, और अगर पिक्चर मेकर के हिसाब से 80 करोड़ बजट है तो ये बहुत बड़ी हिट है, इसमें कोई दो राय नहीं। बजट डिपेंड करता है कि मूवी हिट है या फ्लॉप। 304 करोड़ कोई मायने नहीं रखता। अब 304 करोड़ कमा लेना तो एक ऐतिहासिक पिक्चर होती है, चाहे गदर 2 हो या मान लीजिए तो केरला फाइल्स था, उसका बजट बहुत 50 करोड़ था और उसने अल्टीमेट कमाई की। या अभी रेड 2 का देख लीजिए 60 करोड़ का बजट माना जा रहा है, 60 से 80 करोड़, और पिक्चर धुआंधार चल रही है। तो ये दर्शाता है कि पिक्चर का बजट जो है और उसका कलेक्शन वो डिपेंड करता है जो पिक्चर कितनी बड़ी हिट है और कितनी बड़ी इतिहास रचना है। ये मेरा आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, आज का इतना ही।